तो सबसे पहला परहेज क्या है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख करते हैं, जिनके वजह से चित्त में दोष उत्पन्न होता है, उनका त्याग करो। और देह से नहीं त्याग कर सकते, शारीरिक त्याग नहीं कर सकते, तो मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ो। मन से त्याग का मतलब क्या होता है? हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के मैं चरित्र सुना रहा था कई बार कथाओं में, आपने सुना भी होगा। अंगद जी महाराज का चरित्र आता है। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं था। उनकी पत्नी अंगद जी से ब्याह करी तो ये शर्त रखी थी कि भाई आप जैसे चाहें जीवन जिए, पर मेरी भक्ति में आप विघ्न मत डालिएगा। तो अंगद जी बोले, देवी तुम मुझे इतने प्रिय हो, तुम चाहे कथा सुनो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जो तुम्हारा मन हो वो करो। सब लोग इधर देखना, हाँ ध्यान से सुनना। तो मैं देखूं तो आपका देखना जरूरी नहीं है। महाराज जी कहां देख रहे हैं, कौन आया? आप मत देखो, आप तो यहीं देखो। अंगद जी की पत्नी ने कहा कि देखिए आप चाहे जो कीजिए, पर मेरी भक्ति में विघ्न मत डालिएगा। अंगद जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, बोले देवी तुम चाहे कथा सुनो, कीर्तन सुनो, तुम जो चाहो वो करो, हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, पर हमसे मत कहना कि तुम भी सुनो। पत्नी भी कभी पति से नहीं बोलती थी कि आप चलिए कथा में सत्संग कीजिए। वो अपना राजपाट संभालते थे। एक राजा के यहां पर मंत्री थे, सब अपना देखते थे। वो पत्नी रोज कथा सुनना, कीर्तन में जाना सब करती थी। एकादशी का दिन तो एक महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि हर एकादशी को किसी वैष्णव के घर पर ही सत्संग होता था। और उसमें वैष्णवों की लाइन लग जाती थी कि अगला हमें कौन सी एकादशी मिलेगी। तो अंगद जी की पत्नी भी सोचती तो थी कि सबके यहाँ संत जन जाते हैं, कभी ऐसा अवसर मिले मेरे घर भी सत्संग हो, संत जन पधारें। मुझे तो याद नहीं है, पर महाराज जी से सुना है मैंने। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे। मुझे आता नहीं भाई, बजाना नहीं, नाक कटेगी। मारा सदगुरु आंगन आया, बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया। ऐसे ही है ना महाराज? पूरा तो आप सबको याद है, आप ही गा देना, मैं सुन लूंगा। पर ये चाव होता है, ये भक्ति की एक स्थिति है कि किसी महापुरुष को देख करके आपके चित्त में ये भाव आता है। भले ही वो महापुरुष आ नहीं पाते हो, उनसे हट नहीं करना चाहिए। वो नहीं आ पाए, वो उनकी इच्छा है। वो जब आपका ऐसा भाव होगा, आपके ठाकुर जी चाहेंगे तो वो आएंगे, चाहे जैसे भी आए, पर आपको हट नहीं करना चाहिए। इच्छा रखनी चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। कई लोग हट करते हैं। एक जगह महाराज जी अभी कथा थी, तो वहां के एक वैष्णव आए, महाराज जी मेरे घर आओ। मैंने कहा हम कैसे आए, सब जगह का बन गया क्रम, यहाँ जाना वहां जाना, गौशाला। ये भी होता है कि जब कहीं नगर में जाते हैं तो पहले वहां के मंदिरों को, वहां के गौशाला को, वहां के संतों के स्थान को प्रायोरिटी देते हैं, वहां चले जाएं। तो वो धड़ाम से गिर गए सामने ही और बोले मैं जहर खा लूंगा नहीं आए तो। मैंने कहा ये कैसा तरीका भैया आपका? नहीं रो में तो रो में, पांव पकड़ लिए, बोले मैं खा लूंगा, देखिए मेरी शीशी में लेके आया हूं। मैंने कहा भाई मत निकाल, यहां मत खाना। एक हमारे बोले निकालने तो दीजिए, है ही नहीं जेब में, ऐसे ही कह रहा है। हट नहीं करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, खूब व्याकुल होना चाहिए कि हमारे घर महापुरुष पधारे, पर हट नहीं करना चाहिए। उनके पीछे पड़ जाए, निवेदन कर दो, फिर उनकी इच्छा। हाँ, समय समय पर निवेदन करो, आपकी स्वेच्छा, आप जब अनुकूल लगे आइएगा, पर हट नहीं।
तो अंगद जी की पत्नी को भी मन में हुआ कि मेरे घर भी संत महापुरुष पधारे, सत्संग हो, आनंद होगा। संतों से निवेदन किया तो संतों ने कहा ठीक है, तो अगले महीने की उस एकादशी पर हम आपके यहां आएंगे। वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, अभी से लग गई तैयारियों में। अंगद जी सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे लौट करके। वो एकादशी का दिन आया, खूब सारे संत पधारे, वैष्णव पधारे, कथा कीर्तन चल रहा है। घर का वातावरण किसी तीर्थ से कम नहीं लग रहा था। और अंगद जी की पत्नी इतनी भाव में आ गई, वो तो जब से संत आए तब से रो ही रही है। उसके नेत्र सजल हो रहे हैं, उसको लग रहा साक्षात ठाकुर जी मेरे यहां आ गए। तभी अंगद जी का आगमन होता है। अंगद जी ने आकर के देखा, उछल करके वैष्णव कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और महापुरुष बैठ करके बढ़िया कीर्तन सुना रहे हैं और खूब सारे संत महापुरुष सब बैठे हैं, कुछ प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, कुछ ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और सब चल रहा है क्रम। पूरा घर का रूपरेखा ही बदल गई। अंगद जी ने आकर के तुरंत वहां चिल्लाना शुरू कर दिया और जाकर के महाराज 2-3 चीजें फेंक दी, क्रोध में भर गए। बोले तुमने अपना आश्रम समझ रखा है, मेरा घर है, ये क्या यहां पर ये ताम तंबूरा बजा रहे हो, उछल के नाच रहे हो? अपने आश्रमों में कीजिए सब जाकर के। नदियों के किनारे इतने बड़े बड़े घाट बने, वहां कीजिए जाकर के। ये मेरा घर ही मिला था तुम सबको ये करने के लिए। धीरे धीरे वैष्णव क्षमा मांग करके वहां से जाने लगे। अंगद जी की पत्नी दूर खड़ी देख रही थी, बार बार जाके ऐसे तो मत कीजिए, इस प्रकार का व्यवहार तो मत कीजिए। पत्नी शांत हो गई। वैष्णव का ये स्वभाव होता है, वो विवाद से बचेगा, विवाद में नहीं पड़ता। कई लोगों की ऐसी रुचि होती है महाराज जी, जैसे विवाद कहीं हो जाता है ना, 2 लोग लड़ जाएं यहाँ पे, तो वो उठ के पहले भागेगा सुनने के लिए क्या चल रहा है, और फिर उसमें किसने कितना किसको कहा क्या, वो निर्णय अपने मन में कर लेता है। इसमें तो 2 मुक्का मारने चाहिए, नहीं मारे तो तेने तो तेरी जगह में होता है, ऐसा करता। विवाद में बहुत रुचि होती कई लोगों की, पर वैष्णव का स्वरूप कैसा, कोई उससे विवाद भी करता है ना, वो अपनी हार मान करके भैया तुमको जो उचित लगता हो वो करो, तुमको जीत चाहिए जीत लो, तुमको प्रॉपर्टी चाहिए ले जाओ, तुमको धन चाहिए ले जाओ, हमको अकेला छोड़ो। विवाद में पड़ता नहीं है। अंगद जी की पत्नी शांत हो गई। जब सब महापुरुष वहां से चले गए, सब कुछ शांत हो गया, एक रात्रि तक कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरे दिन अंगद जी तो बिल्कुल सहज भाव में अपनी पत्नी के पास गए। देवी आज बाल भोग नहीं पवाया। पत्नी ने मुख ढक लिया, बाल भोग लेकर के आई, पधरा दिया। आज तक कभी मुख ढका देखा नहीं था उसका। पूरा दिन हो गया पूछते पूछते, पर वो शांत मौन हो चुकी थी। रात्रि में पूछने लगा, आप ये कैसा व्यवहार कर रही हो, ऐसा मुख क्यों ढक लिया तुमने? बोले देखिए विवाह तो आपसे हुआ मेरा, 7 फेरे आपके साथ लिए मैंने, मेरे पिता ने कन्यादान आपके हाथ में किया मेरा, उसका निर्वहन तो मैं करूंगी कि मैं अपना पातिव्रत धर्म निभाऊंगी। आपको भोजन पवाना है, आपकी जो जो उपयोगिता उनकी पूर्ति करना, ये मेरा धर्म है, वो मैं करूंगी। पर क्योंकि आपने एक वैष्णवों का अपराध किया है, इसलिए एक नियम तो मैं धारण करूंगी, और वो ये कि अब जीवन में आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जब जब मेरे सामने आप आएंगे घूंघट कर लूंगी, आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूं, मैं रहूंगी साथ में, सब करूंगी, अपना पातिव्रत धर्म निभाऊंगी। लेकिन इसी को कहते हैं देह से त्याग ना करना, मन से त्याग देना। अंगद जी बोले देवी ऐसा मत करो, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम जानती हो। बोले मुझसे प्रेम करते हैं, पर हरिजनों से आपका प्रेम नहीं है, तो फिर मुझसे प्रेम करने का कोई अभिप्राय नहीं। जिसको हरिजन प्रिय नहीं लगते, हरि के दास प्रिय नहीं लगते, वो मुझे कैसे प्रिय लग सकता है? लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि ब्याह तो हो गया मेरा, अब रहूंगी आपके साथ, पर मुख नहीं दिखाऊंगी। और आपसे प्रार्थना, आप जो कहेंगे वैसा नियम होगा। आप कहेंगे कथा में नहीं जाना, तो वो भी बंद कर दूंगी, पर मेरे को इसके लिए हट मत कीजिएगा कि अपना मुख दिखाओ, ये मेरा नियम है।
अंगद जी तो इतने व्याकुल हो गए, अब क्या करूं। खूब मनोहार किए, हंसती भी है, बात भी करती, पर मुख नहीं दिखाती अपना। इसे कहते हैं मानसिक त्याग। महादेव ने भी तो किया था सती का। जब राम जी की परीक्षा लेकर के सती आई तो आसन उठा करके सन्मुख रख दिया बगल की जगह कि अब इधर विराजने की आपका अधिकार अब समाप्त हो गया, अब तो सन्मुख बैठो आप। महादेव ने भी कोई पूरा त्याग, देह से त्याग कर दिया हो ऐसा नहीं, मानसिक त्याग किया। और उस त्याग का ये फल मिला। अंगद जी इतने परेशान रहने लगे, इतने दुखी हो गए, बोले क्या करें, अब पत्नी का मुख ही नहीं दिखता है। एक दिन जा रहे थे घोड़े पर बैठ करके, ऐसी कथा चल रही थी, सब लोग बैठ के सुन रहे थे, व्यास जी कथा सुना रहे थे। अंगद जी महाराज बोले ये कथा ही आई थी मेरे जीवन में, इसी ने ही मेरा घर पूरा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कई महापुरुष इसका अर्थ ऐसा लगाते, तप्त जीवनम। हे ठाकुर जी आपकी कथा जो है वो जीवन को तपा देती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जीवन के जितने ताप हैं वो आपकी कथा से दूर हो जाते हैं। जाके बैठ के बोले सुनू तो सही, ऐसा क्या है इस कथा में जिसके लिए पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया। जैसे अंगद जी कथा में जाके बैठे, ध्यान पूर्वक सुनने लगे एक एक शब्द को, नेत्र बंद हो गए, ऐसी अनुभूति होने लगी जैसे मानो कितना सुख, कितना आनंद, कितना रस, अपनी सारी आपत्ति विपत्ति सब भूल गए। ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते सुनते भाव में चले गए श्री अंगद जी महाराज। जैसी कथा विश्राम हुई, आरती होने लगी, अंगद जी उठकर के व्याकुल हो गए, पूछने लगे भैया ये क्या हुआ, सब खड़े क्यों हो गए। बोले कथा विश्राम हो गई। विश्राम हो गई? बोले हाँ। कथा सुनने का असली अर्थ यही है कि विश्राम हो जाए और आप व्याकुल हो जाओ। बोले हो गई कथा। अंगद जी बोले अब कब होगी। बोले अब तो आज 7वां दिन था, कथा विश्राम हो गई, अब तो पास के गांव में कथा होगी महाराज जी की। अंगद जी ने पता पूछ लिया, अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां कथा सुनने लगे। 7 दिन वहां कथा सुनने के बाद में अब अगला पता पूछा, अब अगली कथा कहां। बोले उधर के शहर में, तो वहां पहुंच गए, वहां जाके सुनने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई, पहले तो अंगद जी घर आके जिद करते थे पत्नी से कि मुख दिखाओ, पर अब अंगद जी को भी कोई चिंता नहीं, चुपचाप आते, प्रसाद पाते, सो जाते। कुछ दिनों के बाद वही कथा फिर से अंगद जी के नगर में हुई। अंगद जी कथा सुनने गए, जैसे ही एक भाव में कीर्तन किया व्यास जी ने, तो सब 2-4 लोग उठ के नृत्य करने लगे। अंगद जी महाराज खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार और उर्ध्वबाहु होकर के जब कीर्तन में नृत्य करने लगे, सब देखने लगे उनको। तभी वहीं आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी। दोनों को ही नहीं पता था कि कथा सुनते हैं दोनों। अंगद जी को तो पता था कि पत्नी जाती है, पर पत्नी को नहीं पता था कि अंगद जी को भी चाव लगा है कथा सुनने का। तो जब कोई नृत्य करता है, सबकी दृष्टि पड़ती है ना, तो अंगद जी की पत्नी ने ऐसे देखा कौन नृत्य कर रहा है, और जैसे ही देखा ये मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है या मुझे कुछ और दिख रहा है, ये तो अंगद जी लग रहे हैं। उसने थोड़ा और पास जाकर के घूंघट करके जब देखा, तो भाव आवेश की मुद्रा में और महाराज अविरल अश्रुधार और ऐसा नृत्य कर रहे थे श्री अंगद जी महाराज। पत्नी समझ गई ये एक दिन की कथा से नहीं हो सकता, और ये आडंबर भी नहीं हो सकता कि मुझे रिझाने के लिए कर रहे हो। समझ गए। तहकीकात की 2-4 लोगों से पूछा कि ये कौन है। बोले अरे ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, हर कथा में पहुंचते हैं। पत्नी बोली तभी मैं कहूं, रात्रि में आजकल बहुत विलंब से आते हैं, मैं भी पूछती नहीं थी, लेकिन ये कथा सुनने जाते हैं। आज अंगद जी की पत्नी घर पहुंची, पूरा घर सजाया, सुंदर दिए लगाए, बाहर चौका किया, उस पर रंगोली बनाई, बढ़िया सुंदर घर में सामग्री आदि सिद्ध करके सब तैयार किया। अंगद जी महाराज जैसे ही आए, पत्नी घूंघट ऊपर करके खड़ी थी द्वार पे, हाथ में
आरती का थाल लेके। तो अंगद जी दूर से ही बोल पड़े, देवी तुमने आज घूंघट नहीं किया, मैंने नीचे नजर कर लिया, घूंघट कर लो मैं तब आऊं। अंगद जी की पत्नी बोली, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले, मुख तब मोड़ा था जब आप हरि विमुख थे, पर आप जब हरिजनों के संगी हो गए हो तो अब आपसे मुख कैसे छुपा सकती हूं। ये है त्याग। और ये त्याग वाला, हरिजनों के, हरि विमुखों के त्याग वाला परहेज तो सबको करना है। नवदा भक्ति के एक एक परहेज अलग अलग होंगे, पर ये वाला परहेज तो 9 भक्ति में चलेगा। तजोरे मन हरि विमुख को संग। और उसके बाद पता है क्या हुआ? अंगद जी घर आए, पत्नी से बोले, पत्नी बोली, अब देख लीजिए मुझे जी भर के, 9 महीना हो गए आपने हमको देखा नहीं, अब तो देख लो। अंगद जी बोले, देवी अब मेरी देखने की इच्छा खत्म हो गई। अब तो श्याम सुंदर से नेत्र लड़ गए हैं। अब तो कथा ने ऐसा मुख मोड़ लिया है ठाकुर जी की ओर कि अब उनकी सुंदरता के आगे कोई सुंदर नहीं लगता। अब तो केवल उनको देखने का चाव है। अंगद जी की पत्नी तो भाव विह्वल हो गई कि बोले, मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरे पति कभी ऐसे हो जाएंगे। तो कभी कभी हरिजनों का इस प्रकार चतुराई से त्याग कीजिए कि उनको आभास भी हो जाए कि उन्होंने कुछ किया है, और आप उनका संग भी ना छोड़ो। कभी कभी ऐसे त्याग से भी उनके चित्त में परिवर्तन आ जाता है। उनके चित्त में, जैसे एक माता जी को हम जानते हैं, उन्होंने यही अंगद जी का चरित्र सुना था कहीं पे। उनका बेटा व्यसन करता था और व्यसन छोड़ नहीं रहा था, और मुझसे बोली, महाराज जी आप कहते हैं हरि विमुखों का त्याग करो, मैं अपने बेटे का त्याग कैसे करूं? मैंने कहा, मैया आप जो हमने अंगद जी के चरित्र में आपको सुना उससे कुछ लगे तो आप देखो। महाराज जी उन्होंने रोटी छोड़ दी, सब्जियों पर आ गई माता जी, सब्जी खाती। और बेटे ने एक दिन पूछा, पत्नी ने भी कहा, बोले माता जी रोटी नहीं खाती। बेटे ने एक दिन पूछा, माँ क्या बात है आप रोटी नहीं खाती? कोई नहीं, कुछ नहीं। बेटे को बताया नहीं, छोड़ दिया बस। कई लोग होते हैं वो ढिंडोरा पीट देते पूरे नगर में, हम चप्पल छोड़ रहे हैं, हम तो पहनते ही नहीं ना, हम तो सब त्याग कर दिया हमने, पर ढिंडोरा नहीं पीट रहे। माता जी ने कहा, तो बेटे ने जाके पूछा, माँ आप रोटी नहीं पाती? मुझे बता रही थी गृहिणी, क्यों नहीं पाती? लाला तुझसे 1000 बार कहा तू व्यसन छोड़ दे, तू नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने ही अन्न का त्याग कर दिया। अब जब तक तू व्यसन नहीं छोड़ेगा तब तक अन्न नहीं सेवन करूंगी। बेटे ने विचार किया, मेरे लिए मां से बढ़ के व्यसन है। उसी दिन व्यसन का त्याग कर दिया और मां ने उसी दिन से रोटी खाना प्रारंभ किया। बेटे ने फिर व्यसन किया नहीं। फिर वो आई माता जी, उन्होंने मुझे बताई ये बात, बोले महाराज जी अब ठीक है, बेटा ने व्यसन छोड़ दिया, मैंने भी रोटी शुरू कर दी। तो ये त्याग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मेरे से लेके आप तक के परिवार में कोई ऐसा नहीं हो जो हरि विमुख ना होगा। हम सबके स्पर्श में आने वाला, संपर्क में आने वाला प्रत्येक दिन का एक व्यक्ति ऐसा है जो हरि विमुख है। जिनसे आपका कोई काम निकलना है और उस काम से अगर आप हरि के समीप पहुंचने वाले हो तो संपर्क रखने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जिससे केवल संसार का व्यवहार बढ़ने वाला है, संपत्ति बढ़ने वाली है, और वो हरि विमुख व्यक्ति है, उसका फिर भी आप त्याग नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं भजन में विक्षेप आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये परहेज लिख लीजिएगा, सबसे पहला हरि विमुखों का संग को छोड़ना। नवदा भक्ति पर हम लोग चर्चा करें। 3 भक्ति की भाव हमको सुनाने हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये 3 दिन हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे। इन 9 भक्तियों के 9 आचार्य बताए गए कि 9 भक्तियों को किन किन आचार्यों ने किया। उन आचार्यों का यदि हम पालन करेंगे तो ये 9 भक्ति हमारे चित्त में भी आ जाएगी। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तव भिंदने कपिपते दास्येतु सख्योर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् पर्यातिरेषां फलम्। नवदा भक्ति के 9 आचार्य, बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव, श्री परीक्षित जी महाराज। हमारी भागवत के जो श्रोता परीक्षित जी हैं, ये नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति के आचार्य हैं। भक्तमाल जी में कहते हैं, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। कैसे श्रोता हैं श्री परीक्षित जी महाराज? हमें ऐसा लगता है कि नवदा भक्ति में सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई है तो वो पहली है, श्रवण। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी, कथाओं में लाखों की तादाद में भीड़ आती है, हजारों लोग कथा सुनने आते हैं, ऐसे तापड़े में भी लोग सुनने कथा आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं सबसे कठिन श्रवण भक्ति। आना बड़ी बात नहीं है, बैठना बड़ी बात नहीं है, सुनना भी बड़ी बात नहीं है, पर इस सुनी गई कथा को जीवन में लागू करना ये बहुत बड़ी बात है। सबके जीवन में नहीं हो पाता। परीक्षित जी महाराज के लिए कहते हैं, बोले पान हूं करट लागी कोटि गुण प्यास है। श्रवण भक्ति तब मानो कि आप कथा सुनते जा रहे हैं, और ज्यों ज्यों सुनते जा रहे हैं त्यों तो एक स्थान पर तो तृप्ति हो रही है, और तृप्ति के साथ साथ प्यास और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो श्रवण भक्ति है। कथा सुनने के बाद में ऐसी स्थिति हो जाए, तृप्ति का अनुभव हो गया, अब बस बहुत मिल गया, हमको प्राप्त हो गया, अब पूर्णता है, ये श्रवण भक्ति नहीं है। श्रवण भक्ति का स्वरूप तो ये कि आप घूंट घूंट पानी पियो, और ज्यों ज्यों घूंट पियो त्यों त्यों प्यास बढ़े। उल्टी रीत है श्रवण की। और इच्छा बढ़े, और कामना बढ़े, और सुनने की लालसा बढ़ने लग जाए, वो श्रवण भक्ति। और ऐसी भक्ति श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज में। भागवत के 10वें स्कंद में जब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। 4 दिन से परीक्षित एक आसन पर बैठे हैं, ना अपने पांव सीधे किए, ना अपनी कमर टेढ़ी मेढ़ी की है, ना एक बार भी लेटे हैं, ना कुछ पान किया, ना कुछ खाया है। 4 दिन से अनवरत सुखदेव जी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं। और 4 दिन बाद जब श्री सुखदेव जी 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना देते हैं, मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन में ये लीला की, गोवर्धन पर्वत धारण किया, कालिया नाग का मर्दन किया, कंस वध करके भगवान ने
जरासंध के साथ युद्ध किया, रण छोड़ करके द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत युद्ध कराया और भगवान ने अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम को चले गए। पूरी कथा जब 2 श्लोकों में सुना दी, तब परीक्षित कहते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। महाराज, आपने ये क्या किया? इससे अच्छा तो मैं तक्षक सर्प के डंसन से मर जाऊं। लेकिन 4 दिन तक कथा सुनाने के बाद, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं भोजन पानी सब छोड़ करके एक आसन पर बैठा हूं, उनकी कथा आप 2 श्लोकों में सुना रहे हैं मुझे। भगवान, मुझे विस्तार से सुनाइए। आपने इतने राजाओं की कथा सुनाई, मैं सब सुनने के लिए तैयार था, लेकिन जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, कृपा कर उनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, तुम 4 दिन हो गए एक ही आसन पर बैठे हो, थोड़ी देर का विश्राम कर लें। तुम कुछ पा लो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ पान करके फिर आ जाओ, फिर कथा सुना देंगे। तब परीक्षित जी महाराज इतना सुंदर उत्तर देते हैं, पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। नाथ, वास्तव में मेरी भूख की पूर्ति आपकी कथा से हो रही है, मेरी प्यास की पूर्ति आपकी कथा से हो रही है, मेरा आराम आपकी कथा से हो रहा है। देह की जितनी आवश्यकताएं होती हैं, आपके एक एक शब्द में मेरी वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं है। कथा से ही मेरा सर्वस्व हो रहा है। उसी समय श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में परीक्षित जी का नाम लिख दिया गया। कहने का अभिप्राय, भोजन भी कथा है, पान भी कथा है, आराम भी कथा है। देह के जितने अभिमान होते हैं, वो सब अभिमान की पूर्ति हम लोग करते हैं। जैसे बैठने पर भी देह को अभिमान होने लगता, अच्छा एक ही आसन में मुझे बैठा रखा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ढीला कर देते हैं, थोड़े यूं बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। ये भी एक अभिमान है। देह हमसे कहता है, मैं तुम्हारे वश में नहीं हूं, मुझे सीधा बैठाओ, मेरे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े करो, कभी कभी अंगड़ाइयां लेते रहा करो। अच्छा 2 घंटे हो गए कथा सुन रहे हो, पानी कौन पिलाएगा? उठ के जाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं इसको। अच्छा 3 घंटे कथा सुनी, उसके बाद प्रसाद नहीं मिला, कल से नहीं आना यहाँ कथा सुनने। यहाँ तो है प्रसाद की व्यवस्था, सब लोग प्रसाद पाके जाना, सबकी व्यवस्था है। नहीं तो कई लोगों का देह जो है वो चिंता पर कर देता है मजबूर। इतनी सुबह उठ के धूप तापड़े में कथा सुनने गए, प्रसाद ही नहीं था, कल से काय को जाना? देह का अभिमान करवाता है आपसे। पानी की व्यवस्था दूर पड़ जाती, भीड़ बहुत है, कैसे उठ के जाएं? कल से यहीं से सुन लो, लाइव सुन लेना यूट्यूब पर ही। देह का अभिमान करवाता है ये सब। जहां देह का अभिमान नष्ट ही ना हुआ, वो कथा कैसी? अभी तो केवल इतना नष्ट हुआ कि आप अपने घर से यहां आ गए, कथा सुन रहे हैं, फिर चले जाएंगे। पर देह ऐसा हो जाए कि अब कथा और भगवत वार्ता के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज साकेत केवल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि साकेत में कथा नहीं होती। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अब आप लोग यहां बैठे हो तो सब लोग इसमें मना ही करोगे
लेकिन आपको अगर प्रलोभन दे दिया जाए कि एक स्थान पर आपको बढ़िया एसी एयर कंडीशन रूम मिलेगा, सुबह शाम जो चाहोगे पाने को मिलेगा, जैसे चाहोगे पीने को मिलेगा, सब कुछ सुविधाएं A to Z मिल जाएंगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पड़े रहो, खाते पीते रहो, मस्त रहो। कहीं घूमने जाना, हवाई जहाज की टिकट आ जाएगी, बिजनेस क्लास में बैठ के घूमने चले जाओ, वहां जाओगे वहां बड़ी गाड़ी आएगी लेने, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। जीवन पूरा आपका व्यवस्थाओं से युक्त हो जाएगा, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। सब राजी हो जाओगे। अभी सब कह रहे नहीं महाराज जी हम नहीं जाएंगे, पर नहीं, सब राजी हो जाओगे। पर श्री हनुमान जी महाराज साकेत जाने से पहले हनुमान जी राम जी से कहते हैं वहां कथा होती है। राम जी कहते हैं जहां मैं प्रत्यक्ष विराजमान हूं वहां कथा क्यों सुननी तुमको, रोज आ जाना मेरा दर्शन कर लेना। हनुमान जी कहते हैं प्रत्यक्ष में तो केवल 2 नेत्रों को आप दिखाई दोगे, पर कथा में तो रोम रोम को आप सुनाई देते हो नाथ। प्रत्यक्ष में तो केवल इन 2 को सुख मिलता है, प्रत्यक्ष में तो केवल इन 2 पुतलियों को सुख मिलता है, पर अप्रत्यक्ष में जब कथा होती है तो ऐसा लगता है मानो रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कथा, कथा के प्रति, हरि चर्चा के प्रति, हरि वार्ता के प्रति ऐसी तत्परता सुखदेव जी में देखी जाती है और परीक्षित जी में देखी गई। इसलिए उनको श्रवण भक्ति का आचार्य बताया गया। भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी, आराम सब छोड़ दिया कथा के आगे। कथा सर्वस्व है। इस श्रवण भक्ति के आचार्य। अब मन में एक भाव आया था कि आचार्यों पर चर्चा करेंगे कि नवदा भक्ति के आचार्य कौन हैं, और फिर उसके बाद नवदा भक्ति के देवता कौन से। वैसे तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन 9 भक्ति से सारे ठाकुर जी रीझते हैं, पर कुछ ठाकुर जी ऐसे हमारे धराधाम पर जिनमें एक भक्ति का लोभ ज्यादा है। जैसे भक्त गावे सब ठाकुर सुनते हैं, पर सब ठाकुरों में एक ठाकुर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो नवदा भक्ति में नवदा भक्ति के भक्तों की चर्चा करेंगे, और उन नवदा भक्ति में एक एक भक्ति से अति प्रसन्न होने वाले एक एक भारत के ठाकुरों की भी चर्चा करेंगे। तो श्रवण भक्ति में सबसे पहला नाम हमारी भारत भूमि में जिन ठाकुर का आता है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ये श्रवण भक्ति के ठाकुर जी, इन जैसा श्रोता नहीं है पूरे भारत में। सुनते तो सब हैं, हमारे राधारमन जी भी सुनते हैं, राधा वल्लभ जी भी सुनते हैं, बिहारी जी भी सुनते हैं, पर महाप्रभु जी का तो एक ही काम है, सुनना। सुनते ही हैं। वो नेत्र ही इतने बड़े कर कर के बैठे हैं कि इतने सारे लोगों में मुझे किसी का मुंह चलता दिख जाए कि कोई कुछ बोल तो रहा है, और मैं उसको देख लूं, दूर से सुन लूं उसकी बात क्या है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। ओ कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। आपको मुझको नहीं पता चला होगा,
पर महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसे ही श्रुत कमला कहा है इतने में ही जोधपुर आ गए और यहां बैठ करके सुन रहे होंगे। देखो वो कोई लाली लेके आई है जगन्नाथ जी को, आ गए महाप्रभु जगन्नाथ। ये सुनने के देवता। भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं एक माली की बेटी, वो जब जाती है बैंगन तोड़ने के लिए बगीचे में और वहां बैंगन तोड़ते तोड़ते गाती है, अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार धृत मंदार अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव अरे हरे। ऐसे ठाकुर हैं महाप्रभु जगन्नाथ, साल भर तो मंदिर में बैठ के सुनते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो भीतर नहीं आ पाते तो उनके लिए निकल के बाहर आ जाते हैं और रथ में बैठ के भी सुनते हैं। यहां सुनाओ, भीतर नहीं सुना पाए तो मुझे यहां सुनाओ। आहे नील शैल प्रवर मत्ता वरुण प्रवर मत्ता वरुण मुआरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैला। साल वेग वो मंदिर नहीं आ पाया, उसके लिए ठाकुर जी जगन्नाथ रथ पर आ गए और रथ में बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव रथ खींच रहे हैं, नंदी घोष रथ आगे बढ़ नहीं रहा है ठाकुर जी का। बलभद्र सुभद्रा जी का रथ बढ़ने लगा, आधा मार्ग पार कर गए, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अभी भी श्री मंदिर के सामने खड़े हैं। वैष्णव जाकर के मंदिर के दैतापति राजा आदि सब जाकर के प्रार्थना करते, महाप्रभु जगन्नाथ कोई अपराध हुआ हमसे, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अपने घर की छत पर कोसों दूर खड़े होकर के एक भक्त मुझे पुकार रहा है, गा रहा है, और वो मेरे दर्शन नहीं कर पाया आज तक। मेरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा आज मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बुला के लाओ। मतलब आप करोड़ों का खर्चा कर दीजिए, महाप्रभु जगन्नाथ केवल वाणी से ही रीझेंगे। वो वाणी के श्रवण भक्ति के आचार्य यदि परीक्षित जी हैं तो श्रवण भक्ति के ठाकुर जी हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। हमारी बात मानिएगा। भक्तमाल जी में तो कहते हैं, जयदेव महाप्रभु की स्तुति के लिए कहा गया, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने संपूर्ण गीत गोविंद को जगन्नाथ महाप्रभु को सुनाने के लिए रचा, उसके लिए कहते हैं कि उसको सुनने ठाकुर जी अवश्य आते हैं। आप कुछ भी साधन कीजिए, कुछ भी नाम जप कीजिए, कहीं भी यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, परिक्रमा कीजिए, हमारी बात एक मान लीजिएगा, अपनी संपूर्ण क्रिया के विश्राम में, प्रारंभ में किसी को भी वंदन, मध्य में किसी को भी वंदन, अपनी संपूर्ण क्रिया के विश्राम में दोनों भुजा उठा करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को वंदन कीजिए, उनको पुकारिए, तो आपकी जो भी भावना थी, जो भी आपने किया है, सब स्वीकार होगा।
सुनते हैं। उनका काम ही सुनने का है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जयदेव महाप्रभु के लिए गीत गोविंद सुनते हैं, साल्विक की स्तुति सुनने के लिए अपना रथ रोक देते हैं, और कर्माबाई की खिचड़ी पाने के लिए कर्माबाई पुकारती है और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर छोड़ के भागते हैं। मुंह जल जाता है ठाकुर जी का, लेकिन पाने के लिए आते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी में कोई विशिष्ट सामग्री नहीं है, लेकिन जितनी देर सामग्री ठाकुर जी पाते हैं उतनी देर कर्मा जो भोली भाली बातें करती है ना, वो सुनने महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं, उसकी वो वार्ता सुनने ठाकुर जी आते हैं। अभी नहाई भी नहीं है, अभी स्नान आदि भी नहीं किया है, ऐसी भोली सी, ऐसी सीधी सी, ऐसी मधुर ठाकुर जी से कहती है, अगर खिचड़ी नहीं पाओगे तो ये गोल मटोल आपके गाल पिचक जाएंगे भीतर, ये गदमदरा से आपके हाथ सब पतले दुबले हो जाएंगे, और जब आप पतले दुबले हो जाओगे तो मैं पिताजी से कहूंगी कि अब ठाकुर जी पतले हो गए, दूसरे ठाकुर जी लाओ, मोटे ताजे लेके आओ। ठाकुर जी उसके भाव पर ऐसे रीझ गए कि दौड़े कर्माबाई के यहां पर। सुनते कौन है? जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा, जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जय जय देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ की। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज और श्रवण भक्ति के ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ। इसलिए अपनी बात सुनानी हो, कोई नई रचना करी हो, कुछ लिखा हो, कोई कविता लिखी हो, कोई पद लिखा हो, कोई भाव लिखा हो, सबसे पहला किसी को नहीं सुनाना, अपने घर के ठाकुर जी। कोई बात, कोई अंतर नहीं है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही घर के ठाकुर हैं, पर फिर भी अपने कक्ष में बैठ करके और महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण करके सुनाइए सबसे पहले, क्योंकि महाप्रभु जी सुनते हैं। हमारे कल महाराज जी से चर्चा हो रही थी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित दास के दादा गुरुदेव श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी हमारा गुरु घर है, वहीं जीयर स्वामी मठ। तो महाराज जी एक बात कहते थे, मैंने उनका दर्शन नहीं किया पर उनकी वार्ता सुनी। इतना सुंदर भाव कहते, बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी के आंख देखो कैसी बड़ी बड़ी, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाक भी दिखेगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर भी दिखे, पर कान, बोले कान तो ऐसे ढक के रखते हैं, मुफलर सा पहन के रहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे। क्यों?
बोले कान छुपा के क्यों रखे हैं ठाकुर जी ने? उसके पीछे इतना सुंदर भाव कहते महाप्रभु जी बोले कि अरे भैया कोसों दूर से कर्मा बुलाती है और मैं जाता हूं, और जब मैं लौट के आता हूं तो ये घर में 2 लोग और बैठे हैं ना, बलभद्र सुभद्रा, ये मुझे टोकते हैं, किसके यहां जाते हो आप? अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा प्रसाद बनाता है, वो तो ऐसे रहता है। अरे आप उससे मिलने गए थे? ये उसके पुराने सारे कुकर्म ढूंढ ढूंढ के मुझे बताते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि जब ठाकुर जी जाते हैं किसी भक्त के पुकारने पर, तो बलभद्र और सुभद्रा जी ठाकुर जी कहते हैं, ए जगन्नाथ जी कहां जा रहे हो? तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, चले जाते। बलराम जी कहते हैं आन दया है, बताऊंगा आज। जब ठाकुर जी भक्त पर कृपा करके लौट के आते हैं, बलराम जी कहते हैं, अरे लाला तो इतनी बार कहीं सुने ना है बातन ने, तो कितनी कहीं रुक जा माने ना है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं मेरे कान तो ढके हुए, मैं कहां से सुनूं, मुझे सुना ही नहीं दिया। मैं अपने कान तो ढक के रखता हूं, बिल्कुल बंद करके रखता हूं। आपको समझ जाना चाहिए, जिसके कान ही ढके हुए उसको सुनाई कैसे देगा? आजकल बच्चे वो लगा घूमते हैं ना, हेडफोन लगा के घूमते हैं। उनकी मम्मी बुलावे, पापा बुलावे, भैया बुलावे, बहन बुलावे, कोई बुलावे, सुनते ही नहीं है। कान में हेडफोन लगा रहता है, उसमें दुनिया भर के संगीत चलते रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ जी भी हेडफोन लगा के रखते हैं। किस लिए? कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने जाऊं तो पहले तो मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रास्ते में बतावे ना कहां जा रहे हैं। बोले अच्छा उस पर कृपा करने, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैंने कान बंद कर रखे हैं अपने। भक्त ने पुकारा, उसकी बात मुझे सुनाई दे गई, उस बीच में मुझे कोई रोके टोके, उसके लिए ठाकुर जी कान बंद रखते हैं। और फिर लौट करके आऊं तो कहीं बलभद्र सुभद्रा यूं नहीं कहें कि हमने रोका था तुम सुने क्यों नहीं। तो ठाकुर जी उनको भी कहते हैं मैं तो कान बंद कर रखे हैं, कहां सुनाई देता है। सुभद्रा जी कहते हैं लाला हम तो रोके वो सुनाई ना देवे, रास्ता में तो कोई इतने सबरे टोके हैं वो तो कुछ, लेकिन कोई कोसन दूर से बुलावे वो तो कैसे सुनाई दे जाए। ठाकुर जी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भैया सुननी तो उसकी जाती है जो हमसे विलग हो, पर भक्त तो मेरे ही है। मैं भक्तन को प्राण, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त जब पुकारते हैं तो वो तो मेरे भीतर ही निवास करते हैं, उनकी वाणी मुझे सुनाई दे जाती है और मैं जाता हूं सुनने। श्रवण भक्ति के कितने प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ जी के आपको प्राप्त होंगे। गुंडीचा क्यों जाते हैं रथ पर बैठ करके? अपनी मैया के पुकारने पर जाते, मैया बुला रही है हमारी, इसलिए ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे गदमदरा से और ऐसे उछल उछल के कूद के आते हैं ठाकुर। मतलब भक्त ये प्रमाणित कर देते हैं ठाकुर जी कि तुम बुलाओ, जैसे गुंडीचा जा रहा हूं तुम्हारे घर भी आऊंगा, और ऐसे कूद कूद के आऊंगा ऊपर से। और कोई ठाकुर निकल के नहीं जाते अपने मंदिर, सब भीतर बैठे रहते हैं, बढ़िया एक ही स्थान पे बैठे हैं, वहीं श्रृंगार कराते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं प्रसाद पाते हैं। तुम्हारी गरज पड़े तुम आके मिल लो हमसे। पर महाप्रभु जगन्नाथ जी तो अपनी स्थिति आपको बता रहे हैं कि भाई तुम पुकारो, हमारे पास तो रथ भी है, खींचने वाले भी हैं, हम उतर के आ भी सकते हैं, पर पुकारने वाला चाहिए। तो मतलब सुनने की स्थिति ठाकुरों में यदि कहीं है तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। तो श्री जगन्नाथ जी कौन है? श्रवण भक्ति के ठाकुर है। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कोई नित्य अपने घर पर केवल आसन पधरा दे और आसन पधरा करके शुद्ध आसन में ये भावना रख ले कि श्री ठाकुर जी बैठे हैं, और तब गीत गोविंद का पाठ करे, कुछ दिन बाद उसको अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी साक्षात आते हैं, आगे विराजमान होते हैं, पूरी गीत गोविंद का श्रवण करते हैं। ऐसे श्रवण भक्ति के हमारे ठाकुर कौन? श्री जगन्नाथ। फिर मन में भाव आया, श्रवण भक्ति का परहेज क्या है? श्रवण भक्ति में किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है?
तो कुछ नियम तो मन में आ रहे थे, पर एक बहुत सुंदर भाव आया। निरपेक्षम मुनिम शांतम। श्रवण भक्ति के परहेज सुनिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। श्रवण केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में परहेज भी करना है। और इसका परहेज क्या है? अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो निरपेक्षम, उसके मन में किसी के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं है। भाई श्रवण से सीखा जाता है ना। अगर कोई सीखता नहीं है, केवल सुनता है और जैसा था वैसा ही रहता है, तो उसने क्या श्रवण किया? कथा उसे मानिए कि आप यहां 9 बजे आए और जब 1 बजे यहां से जाएं तो 9 बजे जो आया था वो 1 बजे लौट करके नहीं गया, 1 बजे कोई और गया लौट करके। और एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, दुनिया में कितने भी नियम बनाने हों और कितने भी असद व्यवहारों का त्याग करना हो, उसके लिए सबसे अच्छा स्थान है कथा। कथा में बैठे बैठे, कथा सुनते सुनते अपने विकारों का त्याग करो और नियम का धारण करो। यहीं बैठ करके नियम धारण कर लीजिए कि मुझे ऐसा आगे से करना है। कथा में अगर नियम सोचा होगा तो नियम होगा, और कथा में यदि किसी कुभाव का त्याग किया होगा तो वो छूट ही जाएगा। बाकी आप कितना भी प्रयास कितनी जगह कर लीजिए, अनुभव से बोल रहा हूं मैं, यहां बैठकर के किया गया त्याग हो जाता है और यहां बैठकर के धारण किया गया नियम भी हो जाता है। क्योंकि कथा का, श्रवण भक्ति का एक स्वरूप है कि जब सत्संग होता है, जब प्रवचन होता है, उस समय यहां बैठे जितने लोग होते हैं वो जो मन में विचार धारण करते हैं उसकी पूर्णता करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं। वो पूर्ण होगा। निरपेक्षम। अगर आप श्रवण भक्ति करना चाहते हैं तो इसमें परहेज ये होना चाहिए कि फिर कभी किसी की उपेक्षा नहीं हो, किसी की उपेक्षा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भक्त हो जाते हैं ना तो हम दूसरों की बड़ी उपेक्षा करने लगते हैं। कई बार हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कोई व्यक्ति हमसे लेट उठता है तो हम उसको ऐसे हीन भावना से देखते हैं। कितने बजे उठे? हम तो 7 बजे उठे। 4 बजे उठ के बैठ गए थे, हम तो घूम आए, परिक्रमा लगाया है, संध्या वंदन कर लिया, ये कर लिया, नियम कर लिया। 7 बजे तक तो हमारे 10 काम हो जाते हैं, तुम अभी तक उठे ही हो। वो बेचारा इतनी आत्मग्लानि में चला जाता है, अरे भैया हमने कोई पाप कर दिया क्या बहुत बड़ा, हाथ वाथ जोड़ता, मैं क्षमा कर दो। उपेक्षा नहीं। हाँ, मजाक में मित्रों से तो कुछ भी कहा जा सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उपेक्षा की भावना से कि हम श्रेष्ठ हैं और ये अश्रेष्ठ है, ये श्रवण भक्ति करने वाले के चित्त में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप श्रवण करते हो, आप कथा सुनते हैं, आपके चित्त में इतना परिवर्तन भी नहीं आया तो क्या सुना आपने? उपेक्षा नहीं। और दूसरा सबसे ज्यादा अनिवार्य परहेज श्रवण भक्ति करने वालों का क्या है? तो कहा गया मुनिम। मुनि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। मुनि 2 लोगों को कहा जाता है, मतलब कथा सुनने वाला मुनि होना चाहिए। मुनि 2 जगह सार्थक होता है। पहला मननम मुनि, जो मनन करता रहता है। 1 बजे यहां कथा पूरी होगी, 2 बजे से राधा कृष्ण महाराज जी कथा सुनी, माऊ पहुंच गए, वहां पे भी जाके सुन रहे हैं। शाम को जैसी 6 बजे महाराज जी कथा पूरी होगी, फिर 7 बजे से यहां गिरधर लाल जी के मनोरथ होंगे, फिर यहां आ गए।
आप कहोगे हाँ महाराज जी, घर वाले निकाल के फेंक दें घर से हमको बाहर, सुबह कथा सुनते हो, दोपहर में कथा सुनते हो, रात में फिर जाके उत्सव करते हो, यहाँ क्यों आते हो, रामद्वारा में ही रह लो, वहां पर जाके महाराज जी से कहो यहीं धल लो हमको। कहने का अभिप्राय मनन करता रहे, उसकी बुद्धि। देखिए, श्रोता का काम केवल सुनना नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं महाराज जी, कि व्यास मंच से वक्ता को बहुत ज्यादा विषय का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक विषय लिया, उसका इतने प्रमाण दे दिए, इतने उदाहरण दे दिए, इतना उद्घाटन कर दिया, अब श्रोता को बिल्कुल भी परिश्रम करना ही नहीं पड़ा, उसको सारी बात वक्ता ने बता दी। बोले एक बात का उद्घाटन कीजिए, बाकी श्रोता को करने दीजिए। बोले घर जाओ, तुम भी सोचते हुए जाओ इसका और क्या रूप हो सकता है। इसको कहते हैं मनन। हम कथा सुनते हैं पर मनन नहीं करते। मनन एक प्रकार का स्वरूप कैसा है? पचाना। कथा सुनी गई लेकिन पचाई नहीं गई, और जब कोई वस्तु पचती नहीं है तो अपच होकर के वमन होता है। कथा का यदि श्रोता मनन नहीं करेगा तो उसको अपच हो जाएगी। वो कितनी भी कथाएं सुन ले, उसके मुख से कठिनाइयां, उसके मुख से परेशानियां कभी अदृश्य होंगी नहीं, वो सदा दुखी ही दिखेगा। क्यों? कथा से सुनता, मनन नहीं करता। कई लोग होते हैं कथा में बहुत प्रसन्न रहते हैं, कथा से जाते ही वो उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर से संसार के सारे उनको दोष जो हैं वो संक्रमित कर देते हैं। क्यों? मनन नहीं है। मनन, वक्ता भी मनन करता है। पूज्य हमारे राधा कृष्ण महाराज जी, पूज्य हमारे राम प्रसाद महाराज जी, सब महाराज जी बैठे हैं, हमारे सुदामा कुटी वाले, सबका मनन चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है, सब कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। जैसे ही मंच पर आते हैं, माइक मिलता है तो अपना विचार उद्घाटित करते हैं। ये विचार ही प्रसन्न रखता है, याद रखिएगा, और विचार मनन से ही आएगा। इसलिए आप जो सुन के जाएं, अब आपका नियम क्या होना चाहिए पता है? आप नवदा भक्ति सुन करके जाएंगे रोज, 3 दिन हमसे सुनेंगे, 3 दिन मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाएंगे, 3 दिन महाराज जी सुनाएंगे। तीनों दिन में आपने यहां जो ग्रहण किया वो तो आपने यहां से श्रवण किया, उसके बाद आपके अपने नोट्स अलग होने चाहिए, अपना मनन अलग होना चाहिए। कि श्रवण में एक ये परहेज भी होना चाहिए, कीर्तन में एक ये परहेज भी होना चाहिए। एक एक परहेज आप स्वयं अपने आप लिखिए कि ये परहेज बहुत आवश्यक है। और वो परहेज ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहिए कोई परहेज होना चाहिए तो परहेज लिख दिया, कुछ भी जो मन में आया, नहीं। वो अनुभव से होना चाहिए कि ये परहेज होगा तो ही श्रवण भक्ति उचित जाएगी। तो श्रवण भक्ति में दूसरा आवश्यक परहेज क्या है? मन। मनन करो, चिंतन करो। महाराज जी ने ऐसा बताया था, जैसे हमने प्रारंभ में चर्चा की किनकी? अंगद जी की। अंगद जी के विषय में क्या चर्चा की? हरि विमुखों का त्याग। उसमें हमने अंगद जी की पत्नी की बात सुनी। अब खुद विचार करो और कैसे त्याग किया जा सकता है, और ऐसा क्या किया जा सकता है जिसमें पता भी ना चले और त्याग भी हो जाए। ये मनन है। और ये तो मुनि की एक परिभाषा मनन, और मुनि की दूसरी परिभाषा मौन। मौन। आप कथा इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि आप मौन रहते हैं, और आप कथा का प्रभाव इसलिए धारण नहीं कर पाते क्योंकि यहां से जाते ही बोलने लग जाते हैं। आज की डेट में संसार में मौन 2 लोग हैं, एक तो ठाकुर जी और दूसरी जगत जननी गौ माता। ये 2 मौन है। दोनों मनन करते रहते हैं, मौन रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को गैया अति प्रिय है, क्योंकि स्वयं मौन रह के ठाकुर जी को सुनने के लिए कान खड़े कर रखे हैं। आप बोलो, मैं शांत रहूं। ठाकुर जी का हमारे लिए ठाकुर जी मौन क्यों रहते हैं? हम अपनी सुनाने से बाजी नहीं आ रहे, हमारी अपनी सुनानी बंद ही नहीं हो रही है। ठाकुर जी कहें कि भाई तू ही सुना ले पहले, मैं कैसे कहूं फिर अपनी। सुदामा चरित्र में जब श्री सुदामा जी के लक्षण बताए, उसमें 3 लक्षणों में एक लक्षण क्या है? प्रशांत, अत्यंत शांत।
मौन। मौन का नियम धारण करो। मौन का नियम धारण करने का मतलब यह नहीं कि पूरे दिन कुछ बोलना नहीं, पर हां अनौपचारिक नहीं बोलना है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना है, और जब बोलना है कम शब्दों में बोलना है, सार गर्वित बोलना है, सधा हुआ बोलना है। ये श्रवण भक्ति करने वाले का एक परहेज है। ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग। यदि इस परहेज का पालन आप नहीं करते, मौन नहीं रहते हैं, श्रवण भक्ति में दिक्कत होगी। 3 घंटा तो निकाल लोगे आप कथा के, लेकिन उसके बाद मनन भी मौन में ही हो सकता है, बोलते हुए मनन नहीं हो सकता। मौन एक नियम बना लीजिए मौन रहने का, और मौन रह करके कुछ बोलना नहीं है कुछ। अच्छा एक बात और बोल रहे हैं, आजकल वैसे महाराज जी मौन बहुत सहज हो गया, सब मौन रहते हैं। क्यों? अब ये बोलते हैं। हमारे हिसाब से अब यहां से मौन नहीं, इससे मौन हो जाओ, क्योंकि ये वाला मौन अब टूट चुका है। कई लोग, नासिक में दत्त धाम में कथा थी, तो महाराज जी की आज्ञा से हम गए वहां, तो वहां मौन का नियम होता है, पूरे दिन मौन रहो। तो मौन तो रहते थे, लेकिन दीदी को, भैया को, मम्मी को और जो मित्र थे उनको सबको खूब लिख लिख के भेजते। एक दिन मन में आया कि ये काय बात का मौन, अपनी सारी बात तो हमने भेज दी, वृंदावन तक सुना दी, लिख लिख के बोल दी सबको, ये मौन कैसा। एक हमारे वृंदावन में एक महाराज जी हैं, महाराज जी नहीं है तो सदगृहस्थ, वो महाराज जी चातुर्मास में मौन रहते हैं, सूर्यास्त के बाद भी मौन रहते हैं, और भी उनके 2-3 नियम है, सब बता दिया तो उनको पता चल जाएगा मेरी बात कर रहा है, सब नहीं बताऊंगा। मौन रहते चातुर्मास में। लेकिन महाराज जी उनके सामने अगर कोई उनके अनुकूल प्रतिकूल कोई काम कर दे तो उसको कहते हैं और फिर एक पर्चा लेंगे, उस पर गाली लिख के उसको देते हैं। ये मौन काय बात का? आपने बोला नहीं, लेकिन आपके मन में जो स्वर आया था वो आपने लिख के बता दिया किसी को। किसी को आदेश देना है, किसी को प्रत्युत्तर देना है, किसी को कोई नियम समझाना, किसी को कुछ सद्भाव बताना, उसके लिए बात ठीक है। पर आपने कहा कि महाराज जी कह रहे हैं मौन रहो, लेकिन व्हाट्सएप तो चालू है, वहीं चलते रहें। बगल में बैठा है व्यक्ति, उसी को कह रहे हैं मेरा मौन है, मैंने कथा में नियम लिया है, श्रवण भक्ति में मौन रहना चाहिए, ए सुन तू चाय बना ला मेरे लिए। बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज कर रहे हैं। मौन मतलब मौन। मौन का सीधा उत्तर है कि संसारी व्यवहारी चर्चाओं से थोड़ी देर के लिए अवकाश देकर के केवल भगवत चर्चा, भगवत स्मृति, वो है मौन। हम तो एकादशी के लिए भी कहते हैं कि एकादशी में लोगों ने अन्न का त्याग किया, नियम भी शास्त्रों में यही बताया गया। परंतु अन्न का त्याग करना बड़ी बात नहीं रह गई है। आजकल के बच्चे सो के 11 बजे उठते हैं, स्नान ध्यान करके 1 बजे नीचे उतर के आते हैं, 3 बजे भोज, आधे दिन का तो वैसे ही व्रत हो गया उनका, आधा दिन का तो वैसे ही उनका अवकाश हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका परहेज करके दिखाओ, एकादशी मानी जाए आपकी। एक एकादशी पे ये नहीं चला मैं। अभी श्रावण आने वाला है, श्रावण के सोमवारों पर लोग व्रत करेंगे, सोमवार के दिनों पर शाम को अभिषेक करते हैं महादेव का। श्रावण के सारे सोमवारों तक इंटरनेट का अगर त्याग कर दिया जाए तो हो सकता महादेव अंतिम दिन प्रकट हो जाए। वाह भैया, तेने क्या किया, ये तेरे जैसा त्यागी कोई नहीं इस संसार में। तूने व्हाट्सएप नहीं खोला, इंस्टाग्राम तूने स्क्रॉल नहीं किया, तेरे अंगूठे जीवित कैसे हैं अभी तक? परिस्थिति के अनुसार त्याग की स्थिति बदल रही है। समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब त्याग, अब परित्याग, अब मौन, अब व्रत, उनको भी बदलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मौन